चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में बिट्टू टिक्की वाले का रेस्टोरेंट सील। फरीदाबाद के NIT 5 में बिट्टू टिक्की वाले के रेस्टोरेंट को नगर निगम ने सील कर दिया। रेस्टोरेंट के बाहर बनाए गए अवैध स्ट्रक्चर को JCB मशीन से ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई। जानकारी के अनुसार पिछले 4 साल से आवासीय बिल्डिंग में बिना अनुमति रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल संचालित हो रहे थे। बेसमेंट में छोटे पार्टी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। नगर निगम ने बताया कि बिल्डिंग का गलत उपयोग किया जा रहा था और वैध परिवर्तन के बिना व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थीं। मामला कोर्ट में पिछले 2 साल से विचाराधीन था। कार्यवाही के बाद अब रेस्टोरेंट और अवैध संरचना पूरी तरह बंद है। गुरुग्राम में टोल लेन में कार में लगी आग। गुरुग्राम के द्वारिका एक्सप्रेसवे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा में खड़ी कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया और किसी की जान नहीं गई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। टोल कर्मचारियों ने CNG सिलेंडर में ब्लास्ट के डर से गाड़ियों को दूसरी लेन में शिफ्ट किया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग का कारण प्रारंभिक जाँच में स्पष्ट नहीं हुआ है। ये हादसा टोल पर सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को दर्शाता है। आसपास मौजूद लोग और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग फैलने से रोकने का प्रयास किया। घटना में किसी तरह की हताहत नहीं हुई। कैथल के पाई डबल मर्डर केस में 3 आरोपी काबू। कैथल के गांव पाई व जटेड़ी रोड में हुए डबल मर्डर केस में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुलदीप, रविंदर उर्फ रवि और सन्नी ने पहले से गिरफ्तार आरोपी राहुल के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। DSP गुरविंदर सिंह के अनुसार ये झगड़ा 14-15 वर्षों से जमीन विवाद के कारण चल रहा था। वर्ष 2012 में इसी विवाद में 2 पारिवारिक सदस्यों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने सभी नए आरोपियों की तलाश पूरी कर ली है और मामले की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से मामले से जुड़े अन्य सबूत भी बरामद किए गए हैं। गुरुग्राम से लापता युवक का राजस्थान में मर्डर। गुरुग्राम के जटौली गांव से लापता 38 वर्षीय दीपक की डेड बॉडी राजस्थान के किशनगढ़ बास क्षेत्र में कार की पिछली सीट पर मिली। परिजनों का आरोप है कि हत्या में 2 लोग शामिल हैं जो फरार हैं। दीपक 2 बच्चों का पिता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह का पता चलेगा। परिजनों ने बताया कि उसकी ऊपरी बॉडी पर नीले निशान थे जबकि नीचे सामान्य थी, जिससे हत्या का शक गहरा गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पंचकुला में CM नायब सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचकुला के सेक्टर 5 के यवनिका गार्डन से शुरू हुई दौड़ में लगभग 5000 पुलिस जवान शामिल हुए। पासिंग परेड सेंटर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दौड़ समाप्त हुई। ये दौड़ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के 1 दिन पहले अटल दौड़ के नाम से आयोजित की गई थी। DC सत्यपाल शर्मा और भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मैराथन के दौरान पुलिस जवानों पर फूल बरसाए गए और उत्साहपूर्ण माहौल रहा। ये आयोजन पुलिस के शारीरिक स्वास्थ्य और जन सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया। फरीदाबाद में कबाड़ी मार्केट के गोदामों में आग। फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र के जीवन नगर पार्ट 2 में कबाड़ी मार्केट में देर रात भीषण आग लगी। आग गोदामों में रखे गत्ते, फोम, थर्माकोल और अन्य स्क्रैप सामग्री में फैली। काले धुएं ने इलाके को घेर लिया। करीब 6-7 छोटे गोदाम पूरी तरह जल गए। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग तेजी से फैलने के कारण इलाके में लोगों में डर और अफरा तफरी फैल गई। आग का कारण प्रारंभिक जाँच में स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर इलाके को सुरक्षित किया। सोनीपत में बंद मकान और क्लिनिक में चोरी। सोनीपत के सेक्टर 27 में बंद मकान और क्लिनिक को चोरों ने निशाना बनाया। धुंध और सुनसान का फायदा उठाकर ताले तोड़े गए और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। मकान में क्लिनिक भी था जिसे मालिक कुछ समय से बंद रख रहे थे। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चोरों ने मकान और क्लिनिक में रखा कीमती सामान चोरी कर लिया। इससे इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब CCTV और गवाहों से मामले की पूरी जाँच कर रही है। रेवाड़ी कार लूट। PhD स्कॉलर के 3 और साथी अरेस्ट। रेवाड़ी में टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर कार लूट मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में देवांशु के फर्जी सिम और हथियार की आपूर्ति करने वाले लोग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अंकुर कुमार, विक्रम सिंह और अश्विनी कुमार हैं। पुलिस अब देवांशु के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले गिरफ्तार 6 आरोपियों में से 5 यूपी से थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। गुरुग्राम और फर्रुखनगर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में प्रदर्शनकारियों ने पुराने सिविल अस्पताल से मार्च शुरू कर अग्रवाल धर्मशाला चौक तक पहुंचे। फर्रुखनगर में भी रोष प्रदर्शन हुआ। लोगों ने हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर नारेबाजी की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप आवश्यक है। नूह में पूर्व सांसद का सीएम पर हमला। नूह जिले के तावड़ू में कांग्रेस के पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा के दौरान पहुंचे। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजिया बानो और उनके युवा सहयोगियों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बिजेंद्र सिंह ने सीएम सैनी पर निशाना साधा और कहा कि सीएम को एक चपरासी का ट्रांसफर करने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि ये भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि सद्भाव यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करना है। ये यात्रा प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी के निर्देशानुसार शुरू की गई है। चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस का क्लर्क चपरासी गिरफ्तार। चंडीगढ़ सेक्टर 17 एस्टेट ऑफिस में संपत्ति फाइलों में छेड़छाड़ के मामले में क्लर्क ललित मोहन और चपरासी ललित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सेक्टर 42 बी की संपत्ति फाइल में असली दस्तावेज हटाकर नकली कागजात रखने का आरोप लगाया। एसडीएम सेंट्रल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जाँच में पाया गया कि फाइल के कुछ पन्ने स्कैन की गई प्रतियों से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर संपत्ति से जुड़े अधिकारों और रिकॉर्ड को गलत तरीके से बदलने का प्रयास किया। गिरफ्तार आरोपियों से आगे पूछताछ जारी है। नूह में भूख हड़ताल पर रहे बिजली कर्मचारी। नूह जिले के पुन्हाना सब यूनिट के बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में 3 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की। उप मंडल अधिकारी DHBVN को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों ने पॉलिसी के दुष्परिणामों पर चिंता जताई। यूनियन अध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि ये कदम कर्मचारियों के हित और विभाग की पारदर्शिता के लिए जरूरी था। प्रदर्शन में केंद्रीय कमेटी के नेता और स्थानीय यूनिट पदाधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारी चाहते हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी कर्मचारियों के अधिकारों और स्थानांतरण के नियमों के खिलाफ न जाए। ये विरोध भविष्य में कर्मचारियों के हित की सुरक्षा के लिए चेतावनी स्वरूप था। सोनीपत पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब से भरा ट्रक। सोनीपत पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में ट्रक से 1090 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब को चावल के कट्टों में छिपाकर पंजाब से बिहार और झारखंड ले जाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। CIA 1 टीम को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है। GT रोड पर तलाशी लेने पर चावल के नीचे शराब की पेटियां मिली। पुलिस ने ट्रक जब्त किया। ये कार्रवाई तस्करी और अवैध शराब की रोकथाम के लिए सतर्कता का उदाहरण है। नरवाड़ा में जानलेवा हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। जींद जिले की नरवाड़ा इंदिरा कॉलोनी में हत्या के प्रयास के आरोप में मोहित उर्फ नोनी और दीपक उर्फ काका को गिरफ्तार किया गया। ये घटना 20 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 2 युवकों ने रंजिश के चलते बिट्टू पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया। बिट्टू के सीने, पेट, कंधों और पीठ पर गंभीर घाव आए। पुलिस अधीक्षक ने CIA टीम को मामले की जाँच सौंपी। खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी रेलवे फाटक के नजदीक जाल में फंस गए। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सोहना में पूर्व सांसद ने साधा भाजपा पर निशाना। गुरुग्राम के सोहना में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर लाई गई VB रामजी योजना सफल नहीं होगी। योजना की संरचना ऐसी है कि ये जमीन पर सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि योजना में खर्च का अनुपात 60-40 है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि नए नियमों से मनरेगा की मूल मांग आधारित प्रणाली समाप्त कर दी गई है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र को कितना धन मिलेगा। हिसार पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। हिसार के हांसी में पुलिस ने मारपीट कर गाड़ी छीनने के मामले में आरोपी सुनील उर्फ मोदी को गिरफ्तार किया। आरोपी हनुमानगढ़ राजस्थान का निवासी है। वर्ष 2023 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाणाहेड़ी नहर पुल के पास अमित निवासी रावलवास से मारपीट की थी और जबरन गाड़ी छीन ली थी। थानाबाज पुलिस की सतर्कता और SP अमित यशवर्धन के निर्देशन में आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। सुनील उर्फ मोदी लंबे समय से फरार था। अब आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है।
लोहारू में अवैध हथियार के साथ एक अरेस्ट। भिवानी पुलिस के स्पेशल स्टाफ ईश्वरवाल ने लोहारू क्षेत्र में एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी सिवानी निवासी बादल के कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। ये कार्रवाई जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के तहत की गई। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी के स्थान पर छापा मारा। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संबंधित सदस्यों की तलाश कर रही है।